बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे एसी आर डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ आर डायोड। एक डायोड की हम डायनामिक रेजिस्टेंस देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर मैं किसी डायोड को डीसी वोल्टेज देता हूं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हम निकालते थे कि डायोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिवाइडेड बाय करंट थ्रू डायोड। वही ओम्स लॉ का फार्मूला लगाते थे, तो इससे हमारे पास ये निकल आती थी डीसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस भी कहते थे, और दूसरा इसका नाम हमने दिया हुआ था इसको स्टैटिक रेजिस्टेंस। और ये तब तक जब हम डायोड को डीसी सिग्नल देते थे तो तब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आती थी उसको डीसी रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते थे। लेकिन अभी हम इसको डीसी सिग्नल नहीं देंगे, अभी हम इसको एसी सिग्नल देंगे। एसी सिग्नल जो कि अल्टरनेट करें। एसी सिग्नल्स को हम पहले देख चुके हैं। ये एक एसी सिग्नल है जो अपने ज़ीरो एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ भी है और नीचे नेगेटिव की तरफ भी है। तो हम इसी तरह का कोई सिग्नल देंगे। अभी लेट्स सपोज मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इस तरह से। मैं कहता हूँ कि जो डायोड है उसको हमने 0.2 वोल्ट और उसको इस तरह से कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि एक डायोड है जिसको मैंने V1 वोल्टेज को ये अप्लाई की है और उसके बाद V2 वोल्टेज अप्लाई की है। V1 के अगेंस्ट जो उसका करंट था वो I1 हो गया, जो V2 था उसके अगेंस्ट I2 हो गया। तो इसका कुछ ग्राफ अगर मैं कहूँ वो इस तरह से अगर बन रहा है, V1 के ऊपर कुछ इस तरह से ग्राफ अगर बन रहा है तो V1 पे ये करंट है, V2 के ऊपर I2 करंट है, और जो वोल्टेजेस हैं वो वेरी कर रहे हैं V2 V1 के दरमियान। जब हम डायोड को देने वाले वोल्टेज V2 V1 के दरमियान वेरी कर रहे हैं तो जो ID यानी कि डायोड करंट वो भी वेरी कर रहा है I1 से I2 की तरफ। ये VD वोल्टेज अक्रॉस डायोड वेरी कर रहे हैं V1 से V2 की तरफ, और जो करंट है वो I1 I2 की तरफ। V1 V2 किस तरह से वेरी कर रहे हैं कि ये हमारे पास V1 V2, बल्कि ये ज़्यादा वोल्टेज है V2, ये पॉइंट V1, और ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से ये ऊपर वेरी कर रहे हैं क्योंकि ये 0 पॉइंट था, 0 से आगे V1 कोई ना कोई इसके अंदर वैल्यू है, फिर V1 का लेवल आता है, फिर ये सेंटर आता है, वो ये वाली लाइन है, फिर ऊपर वाला मैक्सिमम आता है। इसी के अगेंस्ट हमारे पास करंट I1 I2 है। अभी हो क्या रहा है इस केस के अंदर, क्या होगा, V1 पे I1 जब गुजर रहा है तो इसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह V2 पे I2 गुजर रहा है तब डायोड की कोई और रेजिस्टेंस होगी। इन दोनों V1 V2 के दरमियान ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के इस पे लगा रहा है और इधर करंट के दरमियान ये जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि V2 V1 माइनस V2 माइनस V2 माइनस V1 डेल्टा VD, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमारे पास होगा डेल्टा VD। डेल्टा VD डिफरेंट वोल्टेजेस हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, डेल्टा VD 5 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ ये अगर 2 हैं तो ये 3 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट का डिफरेंस के साथ जो AC सिग्नल है वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हो रहा है। ये कुछ इस तरह से होगा। अगर ये सिग्नल है तो V2 ये है, V1 ये है, डेल्टा VD क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। इसी तरह से जो हमारे पास करंट है, करंट वेरी कर रहा है I2 से I1 की तरफ, तो जो I2 माइनस I1 होगा डेल्टा I होगा।
तो ये हमारे पास डेल्टा आई आ गया। इसी तरह से हम फिर इसकी रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे डायोड की, जो एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर और स्मॉल डी के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, आर डी एसी डायोड की एसी या डायनामिक रेजिस्टेंस, वो फिर इक्वल टू होगी वही ओहम्स लॉ डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी। आर डी डायनामिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड डिवाइडेड बाय करंट थ्रू डायोड, डिफरेंस ऑफ करंट थ्रू डायोड। वोल्टेज चेंज होते हैं तो हमने पहले देखा कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज चेंज हो तो करंट भी चेंज होता है, तो ये जो इससे फिर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है, तो इस चीज़ को कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। इसी के दरमियान दोनों वोल्टेज के दरमियान एक पॉइंट हमने कहा ये वाला जो इधर ग्राफ पे लग रहा है और ये करंट उसका आ रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट होता है इसको क्यू पॉइंट को कहते हैं क्यूजेंट पॉइंट, यानी कि ये स्टिल होता है, यहाँ पे रिस्पांस वेरी नहीं कर रहा, इसको क्यूजेंट कहते हैं, QUIESCENT। तो ये जो पॉइंट है इसे क्यू पॉइंट स्टिल और क्यूजेंट पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट ये जो वोल्टेज है और इसके अगेंस्ट ये जो पॉइंट आया और ये करंट आया, यहाँ पे जो रिस्पांस है वो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे जो उसका रिस्पांस है वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम इस पॉइंट को क्यूजेंट पॉइंट कहते हैं। ये जो हमारे पास क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट जितना लोअर होगा उतनी ज़्यादा एसी रेजिस्टेंस होगी, क्यू पॉइंट जितना लोअर होगा उतनी ज़्यादा ये वाली एसी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि स्मॉलर करंट होगा या लोअर वोल्टेज होगा जिसकी वजह से जो एसी रेजिस्टेंस है वो हायर होगी। इस क्यू पॉइंट का ग्राफ थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ये थी, ये उसका क्यू पॉइंट था, तो इस क्यू पॉइंट के ऊपर और नीचे की तरफ ये वो पॉइंट है ग्राफ पे जिस पे कोई वोल्टेज पे कोई इधर करंट था, इसी तरह ये इस पे इधर वोल्टेज और ये करंट था। तो हम क्या करते हैं कि इस क्यू पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास इस तरह बनता है ये डेल्टा आई डी होगा, और ये जो हमारे पास बनेगा इसको हम डेल्टा वी डी कहते हैं, और ये हमारा क्यू पॉइंट था। थोड़ी शक्ल सही नहीं बनी हुई, ये हमारा क्यू पॉइंट था और ये इधर पॉइंट जो आगे वो करंट को बता रहा है। तो एसी रेजिस्टेंस क्या होती है, आर डी इज इक्वल टू ये हमारे पास डेल्टा वी डी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डी। तो इस तरह से हमारे पास ये डायोड की एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस आती है। अभी तक हमने एसी रेजिस्टेंस का देखा, इससे पहले हम डीसी रेजिस्टेंस को देख चुके थे। डायोड की एसी रेजिस्टेंस है, डायनामिक रेजिस्टेंस ये होती है जब उसको एसी सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसी रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। अगर इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।